नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। और यदि कोई धरती प्रकृति जल के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह जो गंगा जल की आवाज़ सुनाई दी और दूर दूर तक आप देख रहे हैं, आपको जल ही जल दिखाई दे रहा है। यह दृश्य, यह नज़ारा है श्यामपुर कांगड़ी का। कांगड़ी गुरुकुल जहाँ है उसके पीछे से जो गंगा मैया है उसका। यह जल ऋषिकेश से जब हरिद्वार आता है और हरिद्वार से जब प्रयागराज जाता है, वहाँ का दृश्य है। और इस गंगा जल में जो पत्थर होते हैं जो पानी में आपने दिखाई दिए, और यह जो झोटा बुग्गी इसके अंदर देख रहे हो, यह जो बुग्गी इसके अंदर देख रहे हो, यह सब अवैध खनन चल रहा है। यानी कि इसके अंदर जो पत्थर होते हैं, इन पत्थरों को निकाल कर बेचा जाता है गलत तरीके से। इसके साथ साथ में जितने भी पत्थर पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, रेत पड़ा है, इसको भी इस तरह से बुग्गियों में भर भर कर, झोटा बुग्गी में भर भर कर इसको खनन करते हैं इसका, और इसको क्रेशर वाले को बेच देते हैं। अब यह जो दृश्य आप देख रहे हो, यह बिल्कुल बीच में जो इसके ऊपर सूखा हिस्सा था जहाँ पानी नहीं था, वहाँ से इसको भर लिया है। और इसके द्वारा, झोटा बुग्गी के द्वारा इसको बाहर लेकर आएंगे और फिर इन पत्थरों को तोड़कर क्रेशर गिट्टी रोड़ी बनाने का कार्य होगा, जो कि सभी अवैध रूप से होगा। आप देख रहे हैं बड़ी मुश्किल से यह इसको पार करवाएंगे। और यह तो बीच से लेके आए हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके किनारे किनारे, जहां बिल्कुल सरकार ने बैन कर रखा है, और फिर भी खोद खोद कर उसको बेचते रहते हैं। ऐसे हमारी प्रकृति का दोहन होता रहता है। ये जो नज़ारा है यह उसी रूप का है। यह सभी लोग इसको खोद खोद कर और इन पत्थरों को बुग्गियों में डालकर और लेकर जाएंगे क्रेशर पर, जहां इनका चूरा बनेगा, जहां इनकी गिट्टी रोड़ी बनेंगे। यह जितना इलाका देख रहे हो, धीरे धीरे कर कर सभी खुदाई करके और सारा का सारा यहाँ से हटा दिया है। सुबह के 3-4 बजे यह लोग शुरुआत कर देते हैं और इस तरह खुदाई करते रहते हैं। इससे आपकी गंगा मैया जब बारिश के मौसम में तेज बहाव के साथ आएगी तो आसपास की सभी मिट्टी को बहा ले जाएगी और इसका विकराल रूप हो जाएगा। इसका जो रास्ता बनाया है वह सब खत्म हो जाएगा। और इस तरह से हो रहा है प्रकृति का दोहन। अपनी प्रकृति धीरे धीरे छेड़खानी करके अपने रास्ते से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें हमारा अहम रोल है, फिर हम झेलना पड़ता है। यह इसी का उदाहरण है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं गंगा के किनारे खोदे जा रहे हैं, कहीं गहरे गड्ढे बनाए जा रहे हैं, और जब वह अपने रूप में आती है तो फिर उससे हम परेशान हो जाते हैं। यह सब बुग्गी झोटों वाले डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे या रात्रि को इस कार्य करते हैं, और धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हैं कितने गहरे गड्ढे हो गए। और यहाँ 20, 30, 40 इस तरह के खुदाई वाले प्रतिदिन आते हैं, पत्थर और मिट्टी खोद ले जाते हैं, और फिर जो रास्ता है गंगा मैया का, उस रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाएगी और दूर दूर तक के इलाके को अपने आगोश में ले लेगी। क्योंकि यहाँ आगे जो पत्थरों की बंधाई है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब उसको आगे से रास्ता मिलेगा तो उनको साथ बहा ले जाएगी। आप ये देख रहे हो, बिल्कुल
उद्योगों की तरह यह काम चल रहा है और कितने लोग यहाँ देख रहे हैं। यह प्रतिदिन खुदाई करते हैं, पत्थर निकालते हैं, गाड़ियाँ भरते हैं और इन गाड़ियों से फिर इस सारे मटेरियल को इ क्रेशर पर ले जाते हैं और क्रेशर में इसको तोड़ने के बाद इससे गिट्टी रोड़ी क्रेशर बनता है, जो कि यहाँ से मटेरियल मलबा सभी अवैध रूप से जाता है। इसका असर ये पड़ता है कि आपकी गंगा किनारा सारा का सारा खुद जाएगा और अव्यवस्थित हो जाएगा। ये साथ में जो देख रहे हो, ये सभी मिट्टी बारिश के मौसम में कट जाएगी और गंगा मैया अपना विकराल रूप ले लेगी। और यह लोग जब भी समय मिलता है, जब यहाँ पानी कम होता है, उस समय इस कार्रवाई को करते हैं और फिर जब तक यहाँ पानी नहीं आएगा यह करते रहेंगे। ये देखो आपके सामने पूरा खोद दिया है और यह सभी मिट्टी और रोड़े उठाकर गंगा मैया का ले गए हैं और धीरे धीरे यह खनन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।